दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट जतिन और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण घटना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा के बारे में। यह यात्रा जो 2 जुलाई से शुरू हो रही है, कई महीनों में खास है। इसमें पहली बार और एक दूसरी बार शामिल है जो भारत को के वैश्विक कद को और मजबूत करने का संदेश देता है। तो चलिए इस यात्रा को के हर पहलू को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि यह भारत और ग्लोबल साउथ के लिए इतनी खास क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की यात्रा पर जा रहे हैं। यह उनकी पिछले 11 सालों में सबसे लंबी राजनयिक यात्रा है। इस दौरान में वह 2 महाद्वीपों अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को कवर करेंगे। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है ब्राज़ील में होने वाले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जहां पीएम मोदी वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। लेकिन इसके अलावा 4 अन्य देशों की यात्रा में कई ऐतिहासिक पहली बार शामिल हैं। यह उनकी दूसरी 5 देशों की यात्रा है। इससे पहले 2016 में उन्होंने अमेरिका, मैक्सिको, स्विट्ज़रलैंड, अफगानिस्तान और कतर की यात्रा की थी। लेकिन इस बार की यात्रा खास है क्योंकि यह भारत के साथ ग्लोबल साउथ के साथ रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 30 साल बाद पहली यात्रा की शुरुआत 2 जुलाई को घाना से होगी। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 30 साल बाद घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। घाना पश्चिम अफ्रीका का एक तेज़ी से उभरता हुआ देश है और भारत के साथ इसके आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की संभावनाएं हैं। पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे और वैक्सीन हब बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत अफ्रीकी यूनियन और इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के साथ अपने संबंधों को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। घाना की यह यात्रा भारत की अफ्रीका नीति को और मजबूत करने का एक सुनहरा मौका है। त्रिनिदाद और टोबैगो 25 साल बाद पहली यात्रा 3 से 4 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा करेंगे। यह 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस कैरेबियाई देश की पहली यात्रा होगी। इस देश की खास बात है कि यहाँ के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर दोनों भारतीय मूल की हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। मोदी वहाँ की संसद को संबोधित करेंगे और स्वास्थ्य, डिजिटल हेल्थ और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में बातचीत करेंगे। भारत ने पहले ही त्रिनिदाद और टोबैगो को यूपीआई प्लेटफॉर्म लागू करने में मदद की है, जो भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी का एक बड़ा उदाहरण है। इस साल त्रिनिदाद और टोबैगो भारतीय प्रवासियों के 180 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, जो इस यात्रा को और खास बनाता है। अर्जेंटीना 60 साल बाद पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 4 से 5 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना जाएंगे, जहां वह राष्ट्रपति हावियर मिलेई के साथ पहली पूर्ण द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की लगभग 60 साल बाद अर्जेंटीना की पहली यात्रा होगी। दोनों नेता रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस, नवीनीकरणीय ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की सरकारी खनन कंपनी काबिल ने अर्जेंटीना में लिथियम और कॉपर जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए समझौते किए हैं। अर्जेंटीना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेल गैस भंडार वाला देश है और भारत के लिए यह ऊर्जा सहयोग का एक बड़ा अवसर है। यह यात्रा भारत अर्जेंटीना की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय यात्रा 5 से 8 जुलाई तक पीएम नरेंद्र मोदी ब्राज़ील में होंगे, जहां वह रियो दी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन वैश्विक शासन सुधार, शांति और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगी, यानी कि एआई। पीएम मोदी का हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठा सकते हैं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ब्रासीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों देश व्यापार, रक्षा और ऊर्जा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देंगे। ब्राज़ील ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम और तटीय निगरानी प्रणालियों में रुचि दिखाई है, जो भारत की रक्षा निर्यात की नीति के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। नामीबिया 27 साल बाद तीसरी यात्रा का आखिरी पड़ाव होगा नामीबिया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को पहुंचेंगे। यह उनकी पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 27 साल बाद तीसरी यात्रा होगी। वह राष्ट्रपति नेतुम्बो नांदी नदेतवा के साथ बातचीत करेंगे और नामीबिया की सांसद को संबोधित करेंगे। इस दौरान भारत के
को नामीबिया में लागू करने और का समझौता होने की उम्मीद है। भारत और नामीबिया के बीच व्यापार $600 मिलियन तक पहुंच चुका है और भारतीय कंपनियों ने खनन, विनिर्माण और हीरा प्रसंस्करण में $800 मिलियन से ज़्यादा का निवेश किया है। 2022 में नामीबिया से भारत में 8 चीतों को लाया गया था, जो दोनों देशों के बीच सहयोग का एक अनोखा उदाहरण है। पीएम नरेंद्र मोदी नामीबिया के स्वतंत्रता नायक सैम नुजोमा को भी श्रद्धांजलि देंगे। यह यात्रा कई महीनों में महत्वपूर्ण है। पहला, यह भारत के ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। घाना नामीबिया के साथ अफ्रीका में भारत की स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश है, जबकि त्रिनिदाद और टोबैगो और अर्जेंटीना के साथ कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। दूसरा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत वैश्विक शासन और सुधार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखेगा। रक्षा, खनिज, जटिल सहयोग, आतंकवाद विरोध। तीसरा, यह यात्रा भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देगा, खासकर यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए। और आखिरी यह पीएम मोदी को वैश्विक नेतृत्व की छवि को और मजबूत करेगा, क्योंकि वह एक बार फिर भारत को वैश्विक मंच पर एक ताकतवर आवाज़ के रूप में पेश करेंगे। विपक्ष का रुख। हालांकि इस यात्रा पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ने इसे पीएम मोदी का फ्रीक्वेंट फ्लायर दौरा करार दिया और कहा कि वे मणिपुर की अशांति, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और अन्य घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि यह यात्रा भारत के वैश्विक हितों के लिए जरूरी है और इससे देश की अर्थव्यवस्था और कूटनीति को फायदा होगा। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की यह 5 देशों की यात्रा भारत के वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। घाना में 30 साल बाद, त्रिनिदाद और टोबैगो में 25 साल बाद, अर्जेंटीना में 7 साल बाद और नामीबिया में 27 साल बाद पहली यात्रा, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की मजबूत मौजूदगी, यह सब भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। आपको क्या लगता है, क्या यह भारत के लिए एक नए अवसर खोलेगी, या विपक्ष का कहना सही है कि यह घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।